पुरी के मंदिर की ऊंची ध्वजा से दूर एक शांत और धूल भरी गली में 5 साल का माधव रहता था। उसके पास महंगे खिलौने तो नहीं थे, पर एक पुराना झोला जरूर था जिसमें वो अपनी सबसे कीमती चीज रखता था, लकड़ी से बने भगवान जगन्नाथ की एक छोटी सी प्रतिमा। माधव अपनी मूर्ति को जमीन पर बिठाता और खुद उसके सामने पालथी मारकर बैठ जाता। वो उनकी गोल गोल आंखों में झांकते हुए कहता, जगन्नाथ देखो, आज माँ ने फिर से मुझे करेले की सब्जी दी। आपको तो पता है ना, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, पर आप तो अच्छे दोस्त हो ना, अगली बार माँ से कहकर कुछ मीठा बना देना। फिर वो थोड़ा रुकता, जैसे जवाब का इंतजार कर रहा हो, और मुस्कुराकर कहता, आप चुप क्यों हो? अच्छा समझ गया, आप भी मेरी तरह चुपकर माखन खाना चाहते हो। गांव के लोग जब माधव को अकेले में बातें करते देखते तो हंसकर कहते कि बच्चा पागल है, काठ की मूर्ति भी कहीं सुनती है। पर माधव को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए जगन्नाथ कोई पत्थर या लकड़ी के देवता नहीं थे, वो तो उसके सखा थे जो उसके हर सुख दुख के साथी थे। कभी वो अपनी फटी हुई कमीज उन्हें दिखाता, तो कभी रास्ते में मिला कोई चमकदार पत्थर उनके चरणों में रख देता। उसकी दुनिया बस इसी अटूट और मासूम दोस्ती के इर्द गिर्द सिमटी हुई थी। उसे नहीं पता था कि जिसे वो अपना छोटा दोस्त समझ रहा है वो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है। उसे तो बस इतना पता था कि जब तक जगन्नाथ उसके साथ है वो कभी अकेला नहीं है। एक सुबह पूरे गांव में ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज उठी। बड़े मंदिर के पुजारी और शहर के अमीर लोग एक विशाल भोज की तैयारी कर रहे थे। चारों तरफ देसी घी के हलवे और मालपुए की खुशबू फैली हुई थी। लोग नए कपड़े पहनकर मंदिर की ओर दौड़ रहे थे। माधव अपनी कुटिया के बाहर खड़ा ये सब देख रहा था। उसने देखा कि लोग बड़े बड़े थालों में 56 भोग सजाकर ले जा रहे हैं। तभी उसके मन में एक टीस उठी। वो दौड़कर अपनी जगन्नाथ जी की मूर्ति के पास गया और उदास होकर बोला, जगन्नाथ सुना आपने, आज तो बहुत बड़ा उत्सव है, सब लोग मंदिर में 56 भोग खाएंगे। पर आपको तो किसी ने बुलाया, आप तो यहाँ मेरे साथ इस धूल और फटी हुई चटाई पर बैठे हो। माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने जगन्नाथ जी के गोल चेहरे को अपने नन्हे हाथों से सहलाया और बड़े लाड़ से बोला, क्या हुआ अगर उन लोगों ने आपको नहीं बुलाया? वो लोग आपको बस राजा समझते हैं, पर मैं जानता हूँ आपको भूख लगी होगी। आप चिंता मत करो, आज माधव आपके लिए खुद दावत तैयार करेगा। भले ही मेरे पास चांदी की थाली नहीं है, पर मैं आपको भूखा नहीं सोने दूंगा। गांव की हलचल एक तरफ थी और एक कोने में बैठा वो बच्चा अपनी छोटी सी दुनिया में ब्रह्मांड के नायक को मनाने में जुट गया। उसे यकीन था कि उसके दोस्त को सोने के थाल से ज्यादा उसकी फटी हुई झोली के दानों में स्वाद आएगा। माधव नंगे पांव तपती दोपहर में गांव से दूर जंगली झाड़ियों की ओर निकल पड़ा। उसके पास न पैसे थे न बाजार जाने की ताकत, पर उसके मन में एक ही धुन थी, अपने दोस्त जगन्नाथ के लिए सबसे मीठा फल ढूंढना। कांटों भरी झाड़ियों के बीच उसे गहरे बैंगनी रंग के जंगली बेर दिखाई दिए। उसने एक एक करके उन्हें चुनना शुरू किया। हर बेर को उठाते समय वो उसे गौर से देखता और खुद से बुदबुदाते हुए कहता, नहीं, ये वाला तो कच्चा है, मेरे जगन्नाथ का गला खराब हो जाएगा। और ये नहीं, इसमें तो छोटा छेद है, शायद किसी पक्षी ने चखा होगा। मुझे तो सबसे रसीली और मीठी बेर चाहिए। तेज धूप में पसीने से तरबतर माधव ने घंटों की मेहनत के बाद मुट्ठी भर बेर इकट्ठे किए। उसके हाथों में कांटों की खरोंचें थीं, पर चेहरे पर एक अजीब सी चमक। वो वापस अपनी कुटिया में पहुंचा और एक छोटी सी मिट्टी की कटोरी में उन बेरों को सजा दिया। साथ में एक पुराने मिट्टी के दिए में ठंडा पानी रखा। उसने अपने लकड़ी के जगन्नाथ के सामने वो कटोरी रखी और हाथ जोड़कर बोला, जगन्नाथ देखो, मैं आपके लिए सबसे मीठे बेर लाया हूँ। मुझे पता है ये मंदिर के 56 भोग जैसे सुंदर नहीं दिखते और थोड़े छोटे भी है, पर सच मानिए मैंने इन्हें चुनते समय एक एक करके चखा है। अरे मेरा मतलब है, मैंने इनकी खुशबू से जान लिया, ये बहुत मीठी है। आप नाराज मत होना कि मैं देर से आया, बस अब जल्दी से खा लो। माधव वहीं बैठ गया, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जगन्नाथ की ओर देखते हुए। उसे पूरी उम्मीद थी कि उसका दोस्त आज भूखा नहीं रहेगा। थककर उसकी आंखें भारी होने लगीं और वो वहीं ठंडी जमीन पर अपने दोस्त के चरणों के पास गहरी नींद में सो गया। दोपहर की ढलती धूप कुटिया के भीतर अपनी सुनहरी लकीरें बिखेर रही थी। माधव गहरी नींद में था, पर तभी गांव की उस शांत गली में खड़ाओं की धीमी सी आवाज गूंजी, चट 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 चट।
एक बूढ़ा मुसाफिर जिसका रंग सांवला और गहरा था, माधव की कुटिया के पास आकर रुका। उसने पीले रंग की एक साधारण सी धोती पहनी थी और उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे उसमें हजारों सूर्यों की चमक सिमटी हो। उसने सोते हुए नन्हे माधव को देखा और फिर उसकी नज़र उस छोटी सी मिट्टी की कटोरी पर पड़ी जिसमें जंगली बेर रखे थे। वो मुसाफिर चुपचाप कुटिया के अंदर आया और बड़ी ही आत्मीयता से माधव के पास बैठ गया। उसने बड़े चाव से एक बेर उठाया और मुंह में रख लिया। उसके चेहरे पर ऐसा संतोष था जैसे उसने संसार का सबसे कीमती अमृत चख लिया हो। एक एक करके उसने सारे बेर खा लिए और फिर मिट्टी के दिए से सारा पानी पी लिया। जाते जाते उसने प्यार से सोते हुए माधव के सिर पर अपना हाथ फेरा। उस स्पर्श में एक पिता की ममता और एक गहरे दोस्त का सुकून था। उसने अपने कान के पीछे लगा हुआ एक ताज़ा पीला गेंदे का फूल निकाला और उसे माधव की उस छोटी सी काठ की मूर्ति के पास रख दिया। बिना कोई शोर किए वो सांवला मुसाफिर उसी रास्ते पर आगे बढ़ गया जहां से वो आया था। पीछे छोड़ गया तो बस उन बेरों की गुठलियां और एक ऐसी खुशबू जो इस दुनिया की नहीं लगती थी। गांव का कोलाहल अब भी दूर था, पर उस छोटी सी कुटिया में साक्षात ब्रह्मांड का स्वामी अपने सबसे छोटे भक्त की दावत स्वीकार करके जा चुका था। शाम की ठंडी हवा चली तो माधव की नींद खुली। अंगड़ाई लेते ही उसकी नज़र सबसे पहले अपने दोस्त जगन्नाथ पर और फिर उस मिट्टी की कटोरी पर पड़ी। कटोरी खाली थी, एक भी बेर वहां नहीं बचा था। माधव की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने हड़बड़ाकर आसपास देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसके मासूम मन में डर बैठ गया। वो रोते हुए बोला, अरे ये क्या, मेरे बेर कहाँ गए? जगन्नाथ, क्या आपने खा लिए? नहीं, आप तो लकड़ी के हो, आप कैसे खाओगे? तभी उसे लगा कि शायद किसी बंदर ने या गांव के किसी शरारती बच्चे ने उसकी अनुपस्थिति का फायदा उठाया है। उसका दिल टूट गया। उसे लगा कि उसने अपने भगवान का अपमान कर दिया है। वो फूट फूट कर रोने लगा और जगन्नाथ की मूर्ति को अपनी छाती से चिपका लिया। मैं कितना बुरा हूँ। मैंने आपके लिए इतनी मेहनत से बेर जुटाए, पर मैं उनकी रक्षा भी नहीं कर सका। जरूर किसी जानवर ने उसे झोटा कर दिया होगा। अब मैं आपको क्या खिलाऊंगा? आज तो उत्सव का दिन था और आपको आज भी भूखा रहना पड़ा। माधव के आंसू जगन्नाथ की मूर्ति पर गिरने लगे। वो अपनी फटी हुई कमीज से मूर्ति को पोंछने लगा, पर तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने ध्यान से मूर्ति के चेहरे को देखा। उसके छोटे से हाथ ठिठक गए। वो रोना भूल गया और मूर्ति को अपनी आंखों के एकदम पास ले आया। उसे लगा जैसे उसकी आंखों को धोखा हो रहा है, पर जो उसने देखा वो कोई सपना नहीं था। माधव ने कांपते हाथों से उस काठ की मूर्ति को उठाया। जो मूर्ति सुबह तक पुरानी और फीकी लग रही थी, वो अब ऐसे चमक रही थी जैसे किसी ने उसे दिव्य रंगों से अभी अभी रंगा हो। पर असली चमत्कार तो अभी माधव को देखना बाकी था। जैसे ही उसने जगन्नाथ जी के चेहरे को करीब से देखा, उसकी धड़कनें रुक सी गईं। जगन्नाथ जी के उन लकड़ी के सूखे होठों पर एक बैंगनी रंग का गहरा दाग लगा हुआ था, बिल्कुल वैसा ही दाग जैसा जंगली बेरों को खाने के बाद हो जाता है। माधव की आंखें फटी रह गईं। उसने धीरे से अपनी उंगली उस दाग पर फेरी। वो ताज़ा था, रसीला था, और सिर्फ यही नहीं, मूर्ति के कान के पीछे वही पीला गेंदे का फूल लगा था जिसे माधव ने सड़क किनारे से उठाया था, पर चढ़ाना भूल गया था। जगन्नाथ, आपने सच में खा लिया? माधव की आवाज कांप रही थी। उसे अचानक वो सांवला मुसाफिर याद आया जो उसे सपने जैसा लगा था। उसे समझ आ गया कि वो कोई साधारण मुसाफिर नहीं, बल्कि खुद उसका बड़ा दोस्त था, जो सिर्फ उसके दिए हुए बेरों का स्वाद चखने के लिए मंदिर के 56 भोग छोड़कर यहाँ धूल में चला आया था। माधव के आंसू अब दुख के नहीं, बल्कि परमानंद के थे। उसने अपने दोस्त को कसकर गले लगा लिया। उस छोटी सी कुटिया में अब चंदन और ताज़ा बेरों की ऐसी खुशबू फैल गई थी जो शायद स्वर्ग के बागीचों में भी नहीं होगी। माधव समझ गया था कि दुनिया भले ही भगवान को पत्थर या लकड़ी में ढूंढती रहे, पर भगवान तो सिर्फ प्रेम के भूखे होते हैं। उसी समय पुरी के मुख्य मंदिर में एक अजीब सी घटना घटी। संध्या आरती का समय था और हजारों भक्त दर्शन के लिए कतारों में खड़े थे। मंदिर के मुख्य पुजारी जगन्नाथ जी के लिए 56 भोग के स्वर्ण थाल सजा रहे थे, लेकिन जैसे ही पुजारियों ने गर्भगृह के द्वार खोले, वे सब पत्थर की मूर्ति की तरह जम गए। पूरा मंदिर एक ऐसी खुशबू से भर गया जो न तो अगरबत्ती की थी और न ही चमेली के फूलों की। वह खुशबू थी ताज़ा जंगली बेरों की। पुजारियों ने देखा कि भगवान जगन्नाथ के विग्रह पर चढ़ाए गए बहुमूल्य रत्न और मालाएं अपनी जगह से हिल गए थे और उनके दिव्य होठों पर एक छोटा सा बैंगनी रंग का दाग चमक रहा था। ठीक उसी पल मंदिर के विशाल घंटे अपने आप बजने लगे।
बिना किसी के छुए उनकी आवाज पूरे शहर में गूंज उठी। लोग हैरान थे कि बिना हवा और बिना पुजारी के ये घंटे क्यों बोल रहे हैं। इधर गांव की अपनी छोटी सी कुटिया में माधव झूम रहा था। जब जब माधव खुशी से ताली बजाता, मंदिर का विशाल घंटा उतनी ही जोर से बजता, जैसे भगवान खुद अपने नन्हे भक्त की खुशी में शामिल होकर पूरी दुनिया को बता रहे हों कि आज उन्होंने 56 भोग नहीं बल्कि अपने मित्र के जूठे बेर खाए हैं। विद्वान और पंडित शास्त्र उलटते रह गए, पर कोई ये समझ नहीं पाया कि जिस ईश्वर को पाने के लिए लोग हजारों साल तपस्या करते हैं, वो आज एक बच्चे की भोली बातों पर रीझ कर उसकी कुटिया की धूल में बैठा मुस्कुरा रहा था।